बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है ये 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, वो पेपर नहीं देना चाह रहे, या अगर उनके पेपर अच्छे नहीं होते, या जो कुछ पेपर स्किप कर रहे हैं, इम्प्रूवर हैं, सेपली के बच्चे हैं जो 2023 के अंदर अपेयर होना चाहते थे या नहीं होना चाह रहे, या दाखिला भेज चुके हैं और अब वो पेपर नहीं देना चाहते, या इसके अलावा उनको लगता है कि यार हम फेल हो जाएंगे। आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो का बच्चों एंड तक देखिएगा ताकि जो आप लोग मुझसे क्वेश्चन सारे आजकल पूछ रहे हो उन सब के आंसर मैं आपको दे दूं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन की वजह से परेशान हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए साइंस सब्जेक्ट्स के लिए और इंग्लिश के लिए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गेस है और जो नोट्स हैं चैप्टर वाइज इजी वर्डिंग के अंदर रेडी किए हैं, जिसको आप इस शॉर्ट टाइम के अंदर तैयार करके भी अपना पूरा मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो बच्चे सैपली से बचना चाहते हैं वो भी आसानी से सैपली से बच सकते हैं। अंदर बच्चों एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं, सॉल्व फॉर्म में हैं और आपको बुक से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो इम्प्रूवर है या सैपली का बच्चा है और वो दाखिला भेज चुका है लेकिन वो पेपर नहीं देना चाहता, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि सर ये जो काम मैं अभी करना चाह रहा था, क्या मैं सेकेंड एनुअल का जो एग्ज़ाम है जो आप लोगों के रिजल्ट के फ़ौरन 40 डेज़ के बाद आए होगा, मैं उसमें अपेयर हो सकता हूँ? तो बिल्कुल यार आप अपेयर हो सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे अब आप अपेयर हो रहे थे सेम आप वैसे भी उसमें अपेयर हो सकते हो। फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर हम उसमें भी नहीं अपेयर होना चाहते, हम 2024 का जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम होगा हम उसमें अपेयर होना चाहते हैं। तो यार आप उसमें भी हो सकते हो, अब कोई इशू नहीं है। हाँ, बट यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जो सैपली का है जो पहले अपने 3-4 चांसेस यूज़ कर चुका है, क्योंकि सैपली को क्लियर करने के 4 चांसेस होते हैं। अगर आपके वो इस्तेमाल हो चुके हैं तो फिर आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज अगर 1 या 2 बार या 3 बार सैपली आई है तब भी कोई इशू नहीं है। आप अगेन सेकेंड एनुअल में या 2024 के अंदर, और आपके रिजल्ट के ऊपर मेंशन भी होगा बच्चों कि आप इसको कब तक पास कर सकते हो, आप उसके ऊपर भी देख सकते हो। अब है जी बात, कोई ऐसा बच्चा है जी मैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, अब मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 9th क्लास का है और जो फर्स्ट ईयर का है, इन दोनों के रूल्स सेम होते हैं, और जो 10th के है और जो सेकेंड ईयर का है इसके रूल ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मैं पहले 9th और फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ। आपके पेपर अच्छे नहीं होते या आप पेपर देते ही नहीं हो तो बच्चों इन दोनों केसेस में, और या आपके नंबर कम आ जाते हैं, तो बच्चों याद रखना 9th का और फर्स्ट ईयर का जो पेपर होता है वो पहली बार वो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम के बाद सेकेंड एनुअल के अंदर नहीं होता। आप सेकेंड एनुअल में अपेयर नहीं हो सकते। आप अगर एब्सेंट हो जाते हो या आपको सैपली आ जाती, इवन के सारी आ जाती हैं, तो आप अपनी पार्ट 2 में चले जाओगे, 9th वाले 10th में और फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में, और आप 2024 अपना पार्ट 2 पढ़ोगे। 24 का जो एनुअल एग्ज़ाम आएगा उसमें आप अपना पार्ट 2 के पेपर दोगे। और अगर आपको कोई सैपली है या आप पूरा एब्सेंट हो गए थे तो आप उसके पेपर भी दे सकते हो पार्ट 1 के साथ 2024 में। 23 में आप नहीं कर सकते। और साथ में अगर आप के मार्क्स कम हैं तो बच्चों आप अगर उनको भी इम्प्रूव करना चाहोगे तो आप 2023 के बाद 24 में 2024 का जो फर्स्ट एनुअल होगा आप उसमें अपेयर होके आप अपने मार्क्स इम्प्रूव नहीं कर सकते, बल्कि जो 2024 होगा उसका जो सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें अगर आप अपने मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मीन्स अभी अगर आप एब्सेंट हो जाओ, आपको सैपलियाँ आ जाएं, कोई इशू नहीं है, या आपके मार्क्स कम आ जाते हैं तो इवन के आपके पास तो ये भी ऑप्शन है कि आप अपने पार्ट 2 में मीन्स 10th में
और आप अपनी सेकंड ईयर में अच्छी मेहनत कर लो, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो आपको पार्ट 1 की जो आपकी सैप्लियां होती हैं उनको भी वो आपको पास कर देते हैं, क्योंकि दोनों को मिला के बच्चों आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। तो आप लोगों के पास तो ये ऑप्शन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका नेक्स्ट ईयर भी अभी पड़ा है, आप उसमें भी ये सारे काम कर सकते हो, अपनी जो कमी बेशी है उसको दूर कर सकते हो। अगर आप इम्प्रूव करना चाहोगे या आप पेपर देना चाहोगे तो वो भी आप 2024 में कर सकते हो, बट 2023 में 9th में और फर्स्ट ईयर का बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता सेकेंड एनुअल में। अब आते हैं, अगर कोई बच्चा जी सेकेंड ईयर का है, अब सेकेंड ईयर का अगर कोई बच्चा अब अगेन वो एब्सेंट हो जाता है, वो पेपर नहीं देना चाहता, बेशक वो अपना दाखिला भेज चुका है या दाखिला नहीं भेजा, किसी भी सूरत में अगर वो अपने जो है वो अपनी सेकेंड ईयर का कोई पेपर, इवन के अगर उसकी कोई फर्स्ट ईयर की सैप्ली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हमारी साथ सेकेंड ईयर के भी हम पेपर नहीं देना चाह रहे और हमारी 1-2 सैप्लियाँ फर्स्ट ईयर की भी हैं वो भी हम नहीं देना चाह रहे, तो बेटा ये दोनों काम आप जो है वो सेकेंड एनुअल में कर सकते हो। सेकेंड एनुअल एग्जाम स्पेशली आप लोगों के लिए है, सेकेंड ईयर और जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए। उसमें आप इम्प्रूव करना चाहो, उसमें आप एब्सेंट थे अपनी जो है वो आप दोबारा प्रेजेंट होकर अपेयर होना चाहते हो, उसके अंदर आप अपनी कोई सैप्ली क्लियर करना चाहते हो, उसमें आप कोई अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये सारे काम जो आप अभी करना चाह रहे हो और आपकी प्रिपरेशन नहीं है या किसी भी वजह से आप अपेयर नहीं होना चाहते या आपको लगता है कि यार सैप्लियाँ आ जाएंगी, तो इन दोनों केसेस में आप हर तरह के केस से आप इस दफ़ा निकल के आप सेकेंड एनुअल के अंदर अपेयर हो सकते हो। सेकेंड एनुअल में बल्कि आप बच्चों 2024 में भी अगर ये काम करना चाहो तो कर सकते हो, बट यहाँ एक इशू है, 10th क्लास के लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो सेकेंड ईयर का बच्चा है उसके लिए इशू है। बच्चा कहता है सर अगर मैं यही सारे काम उस सेकेंड एनुअल में करता हूँ तो क्या मेरा साल ज़ाया होगा? तो बच्चों अगर तो आप 10th के हैं तो नो, आपका साल ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि जब आप लोग अपने सेकेंड एनुअल में अपेयर होंगे और इसके पेपर देंगे, इसका रिज़ल्ट आते आते तकरीबन दिसंबर हो जाता है एंड, या जनवरी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जब ऐसा होगा तो बच्चों उस वक्त जो सैप्ली के बच्चे होते हैं या जो सेकेंड एनुअल के होते हैं, बोर्ड उनके लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन करता है, तो आप अपने कॉलेज में दाखिला लेके आप उस वक्त भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपनी फर्स्ट ईयर जारी कर सकते हैं, आपका साल ज़ाया नहीं होगा। बट यहाँ अगर मैं बात करूँ सेकेंड ईयर के बच्चे की, तो बच्चों जब सेकेंड ईयर का बच्चा ऐसा करेगा तो सेकेंड ईयर के बच्चे का रिजल्ट आते आते बच्चों इतनी लेट हो चुकी होती है कि उसके यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट मोर देन 90% यूनिवर्सिटी जो होती है हमारी गवर्नमेंट की, उसमें एडमिशन क्लोज हो चुके होते हैं, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है। अब वो 2023 के अंदर एडमिशन नहीं ले पाएगा, और हाँ बट कुछ प्राइवेट के अंदर ले सकता है, और इसके साथ साथ आजकल हमारे यहाँ कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी साल में 2 बार एडमिशन कर रही हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी वो दाखिला ले सकता है। बट ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि उस बच्चे का साल ज़ाया हो जाएगा। बट यार साल ज़ाया होने से कुछ भी नहीं होता, बट ये है कि आपके अच्छे मार्क्स हैं और अच्छी डिग्री के अंदर आपका एडमिशन हो जाए, ये ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इसी डिग्री ने, ये जो आप लोग यूनिवर्सिटी में जाके दाखिला करवाते हो, इसके ऊपर आपकी पूरी लाइफ जो है वो डिपेंड कर रही होती है। आपने पूरी ज़िंदगी क्या करना है वो डिग्री डिसाइड करेगी कि आपके पास ये डिग्री है और आपने पूरी ज़िंदगी अब ये काम करना है। तो इसलिए अगर आपका 1 साल हो जाता है, आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं या आपकी सैप्लियाँ क्लियर हो जाती हैं और साल अगर 1 लग भी जाता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने कोशिश पूरी की है कि आपके सारे जो क्वेश्चन हैं उनके मैं आपको आंसर दे सकूं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।